कि एकता रहना चाहिए, एकत्र रहना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए। एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो, बटेंगे तो कटेंगे। नारे की जरूरत नहीं पड़ी ना। अरे भैया उस नारे से आप मतलब दूसरा निकाल रहे होंगे तो मुझे नहीं पता है। हमारे बोलने का मतलब उनके बोलने का भी मतलब सही था और सही दिशा में था, पॉजिटिव था। मेरा क्या मतलब है? नहीं, आप दूसरा नैरेटिव और करना चाहते हैं। क्या? नहीं, दूसरा नैरेटिव तो अलग बात है। आई डोंट नो अबाउट इन दैट, मुझे नहीं पता। सॉरी फॉर दैट, क्षमा चाहूंगा। मैं ये सब चीजें नहीं बोल सकता। मतलब ये है, मैं योगी जी का वो नहीं भक्त हूँ, लेकिन देखने का कोई मतलब नहीं था कि ज्यादा देखना जरूरी है। मैं गोरखपुर का अहमद साहब कहता हूँ आपको। हमारे बोलने का इतना मतलब है कि बीजेपी जो बोल रही है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो अवश्य होगा। अगर नहीं हो रहा है तो मैं अपना पासपोर्ट बनवा के देश छोड़ के कहीं बाहर चला जाऊंगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कौन सा देश जाएंगे? अरे कहीं भी चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे, जहन्नुम में चले जाएंगे। लेकिन हमारे बोलने का ये मतलब है, बीजेपी सच बोल रही है। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि आपको करके दिखाएगी, जो बोलती है वो करती है। गैस सिलेंडर पर भी कहा था सब्सिडी देंगे, हटा दिया सब्सिडी। फिर वही बात, वो देखते जाइए आप। समय के पे छोड़िए थोड़ा सा। कुछ काम ऐसे हैं जो समय पे छोड़ने का काम कीजिए आप। ऐसे आप करके नहीं कर सकते। आप सब्सिडी दिया दे रही थी ना गैस। अरे प्रभु, मैं तो कहूँ कि मैं एक बात कह रहा हूँ। अरे सुन लो केजरीवाल भी तो लंदन बना रहा था ना दिल्ली को। ये लंदन है, यहाँ खड़े हो। अभी पानी नहीं आया, कल पानी आएगा तो पूरा भराव अब यहाँ चल भराव मिलेगा। अन्ना एक तो अन्ना हजारे को जो धोखा दे सकता है वो किसका हो सकता है? आप बताइए। अन्ना हजारे को जो धोखा दे सकता है वो किसका होगा? अच्छा ये बताइए, आप बताओ। जय श्री राम। हजारे के चलते ये आया मार्केट में, अन्ना हजारे को धोखा दे के और अपना सत्ता में आ गया। इतना बड़ा चोर कोई नहीं है, केजरीवाल जैसा चोर कोई नहीं है। बस सबसे बड़ा चोर है। आंदोलन चल रहा है। अरे जहाँ जब चल रहा था, अन्ना हजारे जी जब बैठे थे उस टाइम में गया था। ठीक है, हजारे कहाँ बैठे थे? अच्छा, जंतर मंतर रामलीला मैदान। हाँ, तो 49 दिनों हम भी टोपी पहन के घूम गए थे प्रभु। झूठ नहीं बोलूंगा। 49 दिनों तक हम भी टोपी पहना था, मैं भी। लेकिन मुझे ये लगा कि इतना झूठा और इतना शातिर आदमी इस पूरे विश्व में आप नहीं खोज पाएंगे। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ऐसा क्यों लगा? ऐसा लगता है मैं हर बातों से भाई, हर बातों से। अभी एक बात कहता, थोड़े दिन का स्टेटमेंट है उनका कि हनुमान जी का भक्त हूँ। फिर कहते मैं बचपन से हनुमान को मानता हूँ। फिर कहते मैं नास्तिक हूँ। अरे देखिए उस चीज को जानिए और पहचानिए। अरे आप किसी को फिर नास्तिक हो गया, फिर आस्तिक हो गया। अरे यही तो बीमारी है यार, असली बीमारी यही है। एक एक करके। अरे आपने इतना बोला। रामायण का अभी केजरीवाल जी ने रामायण के बारे में कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी कुछ खाने की तलाश में गए। उस बेवकूफ पढ़े लिखे को पूछो कि वो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बोलता है। आज उससे पूछो रामायण के बारे में उसको क्या क्या। एक और मुद्दा पर आ जाते हैं। रुक जाइए। योगी के आने से, योगी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई, आज माहौल बदलेगा। क्योंकि वो नारा तो नहीं दिया यहाँ से बटेंगे तो कटेंगे जो हरियाणा और महाराष्ट्र में दिया था। जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? मुझे पता था आप उस पर जरूर आएंगे। रुक जाइए चच्चा, सुन लीजिए। मैं बताता हूँ, मुझे पता था कि ये सवाल अभी थोड़ी देर में या अभी चाहे कभी जरूर पूछेंगे ये। तो जाहिर है। अरे भाई मुझे पता था। तो सुन लीजिए, इन बातों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दिल्ली एक ऐसी जगह है, बड़ी गेमर, यहाँ से ऐसी लोग हैं जो कहाँ से लोग आए हैं। सब दिमाग वाले लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं। बहुत सोच समझ के। बाकी जगह बेवकूफ रहते हैं। ध्रुवीकरण कर दो, वोट ले लीजिए। अगर उस बात पर भी जाएंगे ना तो उसका भी संदेश वही है कि एकता रहना चाहिए, एकत्र रहना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए। एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो, बटेंगे तो कटेंगे। नारे की जरूरत नहीं पड़ी ना। अरे भैया उस नारे से आप मतलब दूसरा निकाल रहे होंगे तो मुझे नहीं पता है। हमारे बोलने का मतलब उनके बोलने का भी मतलब सही था और सही दिशा में था, पॉजिटिव था। मेरा क्या मतलब है? नहीं, आप दूसरा नैरेटिव और करना चाहते हैं क्या? नहीं, दूसरा नैरेटिव तो अलग बात है। आई डोंट नो अबाउट इन दैट, मुझे नहीं पता। सॉरी फॉर दैट, क्षमा चाहूंगा। मैं ये सब चीजें नहीं बोल सकता। आपने अभी मेरा पूरा प्रसंग नहीं सुना। वो कह रहे तब से तो आप ही रहोगे हमारे चैनल पे जब से वीडियो। रहेंगे भाई, रहना चाहते हम तो। आप प्रश्न करो हमारे से, पूछे क्या सवाल। जब हम नहीं पूछते तो माइक हमारी तरफ करते हैं, खींचते हैं। और जब माइक कर देते तो बोलते हैं पूछो। अरे आपके जो मन में आए बोल दो। ऐसा नहीं है। आप क्या कटेंगे तो कटेंगे की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि योगी जी ने एक मंच से उन्होंने नारा दे दिया। भारत का एक एक बच्चा बड़े छोटे से लेकर बड़ा तक जान गया कि कटने और बटने का मतलब क्या है। क्या है कटने बटने का मतलब यह है कि हम भारत के लोग सब इकट्ठे रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा विदेशी ताकतें हमारे को काटने के लिए हमें बहुत षड्यंत्र के द्वारा लगी हुई है। हमारे देश के अंदर ईसाई मिशनरी काम कर रही है और हमारे धर्म को काटने के लिए बात कर रही है। अब हो गया। सुनिए,
और सुनिए, अनेक प्रकार से खालिस्तानी विचारधारा में लोग हमारे देश को बांटने की बात कर रहे हैं। इस कटने बटने का मतलब यह है। और बताइए क्या कहूँ? बस हो गया सर, और बता- सर हो गया। और बता नहीं अब हो गया, आज आपके लिए हो गया। अरे रुक जा, अरे बाकी लोग से बात कर लेते हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं, थोड़ा उनसे भी, सबका हक है, सब जनता है। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? फिर माहौल छोड़ दीजिए इसको, हम बता। त्रिकोणीय माहौल है, तो यही लग रहा है कि तीनों पार्टी टक्कर बराबर है। ऐसी अच्छा। बात नहीं। हाँ, बराबर। सरकार किसकी बन जाएगी? एक सरकार नाम बताइए। सरकार बहुमत नहीं, मिली जुली सरकार बनेगी। किसके साथ? देखो भाजपा वाले, भाजपा कांग्रेस? भाजपा कांग्रेस नहीं आएगी, साथ नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस एबीपी हो सकती है, कांग्रेस एबीपी हो सकती है। भाजपा कांग्रेस बन सकती है? नहीं क्या नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती है। बात? किसके साथ करेगी गठबंधन? भाई जो भी है, भाजपा आम आदमी पार्टी करेगी? नाम तो नहीं होगी, जो भी है कांग्रेस और आम आदमी हो सकता है। क्या लगा त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्या इस बार, या कांग्रेस स्टैंड कर रही है क्या कहीं? हम तो अपनी ओर से ऐसा नहीं बोल सकते हैं प्रभु, सुन लीजिए, हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैं 100% कहूंगा कि बीजेपी आएगा और उसके बाद से यहाँ से बजरंग शुक्ला अवश्य जीतेंगे। मान लीजिए कुछ सीटें सबकी कम कम रह जाती है, तो कौन किससे गठबंधन? मैं एक बात आपको समझ बता देता हूँ, बड़ा मैं, हाँ ठीक है, मैं आपके सवाल सभा में कोई और के साथ समझ गया। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ इस बार गणित कुछ और ही रहेगा, और मैं लिख के दे रहा हूँ कि गणित कुछ और ही रहेगा। सवाल सरकार को कंफर्म नहीं कह सकता मैं। आगे सर, आगे आइए, वेलकम है आपका, आगे बोलिए, आगे आ जाइए सर। सच्चाई कही जाएगी जी। देख भाई, ऐसा है, अनिल झा विकास करने में नंबर 1 सबसे पहले अनिल झा ने ही नींव रखी है। हालांकि वो बेचारा झाड़ू में चला गया, उसका बस इतना ही कसूर है, वो झाड़ू में चला गया। अगर बीजेपी से अब की बार पहली लिस्ट में ही उसका नाम आता और अनिल झा 101% से जीता, मगर अनिल झा अभी भी फाइट में है। बजरंग शुक्ला और अनिल झा की ही टक्कर है, जबकि कांग्रेस कहीं भी इसके आसपास कोई और पार्टी नहीं है। पूरी दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ यहाँ की कह सकते हैं, हम किराड़ी की कह सकते हैं। किराड़ी में बजरंग शुक्ला और अनिल झा बिल्कुल काटे की टक्कर है। हाँ, उनका टिकट कट गया ना, क्योंकि अगर कल किराड़ी में अरे रुक जा भाई, रुक जाओ किराड़ी, अगर किराड़ी में सरू में कोई विकास का काम किया है तो वो अनिल झा ने किया। अच्छा, अगर एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए दिल्ली का? देखो, मुख्यमंत्री हम तो अभी तक केजरीवाल को ही देख रहे थे, अब आगे कौन सी पार्टी का आता है वो बात की बात है, पार्टी कौन सी आएगी। हाँ, अरे क्या है, अरे ठीक है, माइक पे बोलिए, बताइए। प्रवेश वर्मा जी बनेंगे मुख्यमंत्री। अनाउंस कहानी कर देती है बीजेपी? तो मत करो, हम तो कर रहे हैं, पब्लिक चाहेगी जिसको वो बनेगा। योगी हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल है। पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ, ये सवाल, ये आप जानते हो किसी प्रदेश में भी कहीं भी बात नहीं होती है। हमारा असली हाईकमान ऊपर बैठा हुआ है, जो वहाँ से तय होता है। चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ी जाएगी। मोदी जी का चेहरा फिर कहाँ ला दिया आप यार, बहुत चेहरे हैं यार, बहुत चेहरे हैं। मैं बहुत बोला आपने। नहीं, सुनिए, दिल्ली में मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से भाजपा में चेहरों की कमी है, मुझे लगता है, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जो ऊपर से तय होगा वही बात होगी और वही बात होगी। भी मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे तो मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट कर दिया। अरे मुख्यमंत्री तो हमारी हाईकमान तय कर लेगी, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है। नहीं अपनाया। मैं कह रहा हूँ 70 विधानसभा में जितनी सीटों पे हमारी पार्टी का चुनाव जीत कर हर जगह वोटिंग शिवराज सिंह चौहान के नाम पर दिया गया, मुख्यमंत्री बदल दिया गया। कौन बदल दिया? पार्टी ने नहीं, शिवराज सिंह का नाम। अरे सर, पूछना चाह रहे हो जो तुम, वो तो भाजपा की ओर से कभी आपको नहीं मिलेगा, किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आप अपनी लाडली बहना योजना किसने लाया? हम सोचते थे, अरे सुनो, हम सोचते थे शिवराज सिंह बनेंगे, लेकिन नहीं बने, लेकिन पार्टी ने घोषित नहीं करा था उनका नाम, ये नहीं कहोगे आप? लेकिन सबको लग रहा था कि वही बनेंगे, चेहरा वही होंगे, मायूस वो भी हो गए। बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ, एक सुनिए, बड़ी एक मिनट। अनिल झा आया है तो झाड़ू जरूर लगाएंगे। हाँ ठीक है, शुक्रिया। बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो ना,
मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हमको शिवराज चौहान नहीं बने तो हमको तकलीफ हुआ था। मुझे मैंने लिखा था उनके पोस्ट पर भी और उधर भी, और योगी जी तक शायद जहाँ जहाँ लिखना था लिखा था, मैं बताता हूँ। लेकिन मोहन यादव को बना करके इतना बढ़िया काम किया कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। मैं जबकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अवधेश तिवारी मेरा नाम है, मैं ये बोला मैं, लेकिन यादव जी को बना के इतना खुश हुआ मैं कि मैं शिवराज चौहान बनते तो शायद नहीं होता। जबकि उनके नहीं बनने से मुझे दुख हुआ, ये भी बता रहा हूँ आपको। वो नहीं बने तो मुझे दुख। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस सब तीनों पार्टी देना चाहिए, लेकिन हमारे तीनों बंद होना चाहिए। जो हमारे जो युवा खड़े हैं यहाँ पर, कोई सरकारी नौकरी वाला एक युवा नहीं है, लेकिन युवा को कितना पढ़ा लो, युवा को नौकरी नहीं मिलती है। सरकार बनेगी इधर पर, हमारे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। इधर आओ, इधर आइए, फोकस करिए। जय श्री राम। एक मिनट काम करते हैं सर, काम करते हैं। नाम बताओ। सचिन। गुटखा कितना खाते हो? गुटखा दिन में 50 गुटखा खा जाता हूँ। क्यों खा जाते हो? ऐसा ही अपनी तलब है। कैंसर होता नहीं पता? नहीं, कैंसर हो जाएगा तो चले जाएंगे ऊपर। तो अपने हाथ से अपने बीमारी को कुछ नहीं सर, भगवान की जय श्री राम की कृपा है बस, और कुछ नहीं है। राम जी कभी लिखा है धूम्रपान नशा ये सब मना है ना? नहीं, कुछ नहीं लिखा है, वो तो अपने आप से करते नशे हम। अच्छा, हाँ जी। तो नशा करना बुरी बात ना? नहीं, बुरी तो बात है, मगर क्या करे, लत पड़ गई तो अब क्या करें, छोड़ देंगे हम। अच्छा, लत डालने वाला ये मतलब सबको रेवड़ी दे रहे हैं, और किसी का बच्चा पढ़ा लिखा, किसी का बच्चा एक घर का बच्चा पढ़ा लिखा, उसको नौकरी भी लेना चाहिए। किसी पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी भी लेना चाहिए। रेवड़ी बंद करना चाहिए। रोजगार की बात तो केजरीवाल भी नहीं कर रहे हैं। भाई कोई नहीं कर रहा, तीनों का नाम ले रहा हूँ, तीनों पार्टी नाम ले रहा हूँ सर जी, तीनों पार्टी नाम ले रहा हूँ। पढ़े लिखे हमारे बच्चे सारा कुछ कर, पढ़ाई लिखाई कर लिया और रोड पर घूम रहे हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे रोड पर घूम रहे हमारे। केजरीवाल ने किसी का कार्ड तो दिया नहीं कि एक के साथ एक फ्री लेकर आओ। किसी का दिल था पीने की, जब तो एक के साथ एक लेकर आए, लेकर आए ना। अभी बीजेपी ने केजरीवाल ने 2100 रुपये का दिया फ्री की रेवड़ी। बीजेपी ने 3000 रुपये निकाले हैं। मोदी जी ने राशन 5 साल के लिए फ्री कराया। 15 लाख दिया नहीं, 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए सबके। मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए तो करीब आ गए सबके। पीना चाह रहे हैं तभी तो पिलाया गया। इन्होंने 15 लाख पे बोला है, तो सुन लेंगे थोड़ा सा। हाँ बस, मोदी जी ने क्या कहा था, किसी चीज को गलत तरीके से मत करो। भाई साहब बात सुन लो, पहले ये सुन लो, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु। ये तो जुमला है, छोड़ा जाता है ऐसे तो। हाँ, ये तो जुमले बोले जाते हैं। अमित शाह के वर्ल्ड है ये। हमारे सहारा वाले पैसे में सहारा वाले पैसे में सारा बोला कर दिलाऊंगा। सहारा वाले पे कोई पैसा नहीं, हमारे 1 लाख रुपए सहारा फंसे पड़े हो। सहारा में सारा बोला था दिलाऊंगा। अभी ये जितने भाई बोल रहे हैं, इसमें से मेरे ख्याल से एक मिनट, जितने भाई भी हैं यहाँ 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, ठीक है। इसमें से कम 20 आदमी अनिल झा के साथ थे। अभी उस पर अनिल झा ही जन्म देने वाला है विकास को। किराड़ी में टंकी बनी, अनिल झांकी देख में बनी। रोड बना, अनिल झांकी में बना। मीठा पानी आया, अनिल झांकी में आया। रोड का इस नहर हरियाणा गवर्नमेंट की थी। आज तक सुरेंद्र यहाँ 15 साल 20 साल रह कर चला गया। कभी उसके सपने में भी, उसकी माँ ने भी, उसके बाप ने भी नहीं सोची होगी अगर इस नहर का रोड बनवा दे। अनिल झा ही एक बंदा ऐसा है जो इस हरियाणा गवर्नमेंट का रोड बनवा दिया। आप बताइए, इतना विकास कर रहे हैं आप। बात विकास से नहीं है। देखिए, अंतिम बात अगर आप पूछेंगे तो हम देश की बात करेंगे। बात समझ रहे हैं आप ना, तो हम देश की बात करेंगे। कितनी भी कोशिश करने लेकिन जा जीतेगा। तो हम देश की बात करेंगे। ठीक है, आखिरी देश पे बात करेंगे। हाँ, अंतिम बात वही करेंगे कि हम देश की बात करेंगे, और देश जहाँ सुरक्षित है वही वोट देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। भाजपा हमारी कोई पार्टी नहीं, मैं साफ कह रहा हूँ, लेकिन जो इस समय अच्छा काम कर रहा है उसके लिए हमको भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। बात खत्म है। किसने कर दिया काम? किसने काम कर दिया बताओ तो जी आप। अच्छा, किसने काम करा? हाँ तो बताओ किसने नहीं। ये गली, इधर गली दिख रही है ना, ये कोने से लेके शाम तक साल भर हो गया। किसी ने बनाई हो तो बता दे। बनाई हो तो बता दे। किसने बनाई हो तो बता। ये भी हाँ देख लिया, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पानी चालता दिखा दूंगा, फिर बता दिए कौन साफ करवाओगा कौन नहीं। मैं भी तो उसी का विरोधी हूँ। हाँ तो फिर करवाओ ना, कौन करवाएगा? जब करवा दो। करवाओ। ये कह रहे सरकार बना दो, बीजेपी की करवा देंगे। ये बताऊं, जब वोट मांगने था बाबूजी और जब अपने काम, कौन है भाई तू? हमारी गलती है, हैं? वो हमारी गलती है। हमारी है, जब भी हम जाते हैं उनके बाद, जब भी वोट मांगने आते हैं। कि आप काम नहीं करवा पाते हो। हाँ, एक के ऊपर एक चढ़े हो तुम सर पे। हम तो नहीं छोड़ते, साफ कह रहा हूँ आपको। नहीं छोड़ते करवा दो, फिर हमारा काम है। अरे भैया, हम तुम्हारे लिए किस लिए हाँ तो करवाओ फिर। इतने गड्ढे हैं, इतने समय आने दो, होगा। गाड़ी है ना, गाड़ी।
डिन्नू होगा डिन्नू, यूं नहीं जाती नू होगा नू। जिम्मेदार कौन है? 10 सालों में आपका प्रश्न कहाँ था? आए तो अब है ना, पर्सन तो यही है ना, तो फिर अब भी तो आए हैं। 10 साल में आपको बनवाना चाहिए ना। मैं बनवाऊंगा, पैसे दे दो मैं बनवा दूं। घर जाना चाहिए। यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 सेकंड 10 साल यहाँ पे पानी भरता, 5 साल हो गया करीब पानी भरते निकलता। यहाँ पे जितनी बार भी मलबा डलवाया मैंने अपने पैसे से डलवाया। ये गड्ढे मैं भरवाता हूँ, सारी रक्षा को मैं निकलवाता हूँ यहाँ से। जाम लग जाता है, सारा जाम मैं ही खलवाता हूँ। रोज पलट जाते हैं, डेली पलटते हैं। चलिए ठीक है, 1 मिनट। तुम यूं कहते हो ना कि तुमने काम करवाया, प्रवक्ता हो तुम, एक दिन तुम यहाँ जाम खुलवा दो। नहीं, और मैं तुम्हारे जैसा हूँ यार। मेरे जैसे हो ना, तो तुम एक दिन यहाँ खड़े होकर जाम खुलवा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। मैं खलवाता हूँ पूरा जाम मैं खलवाता हूँ, मलबा भी मैं ही डलवाता हूँ। डेली का जाम खुलवा के दिखाओ, मैं मानू कौन सा जाम खुलवा सकता है? कोई जाम नहीं खुलवा सकता। चलिए अच्छा ठीक है, सुनिए छोड़ो, अभी का जाम देखो, अभी का 1 घंटा भी नहीं हुआ। अभी का जाम देखो, दिल्ली का छोड़ो। दिखा दीजिए भाई, जाम अनिल जाम है ही दम है, अनिल जहाँ ही लड़का लाएगा हर चीज और कोई नहीं करवा सकता है। और 1 घंटे बाद देखना पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये भी देखना। अच्छा नेता है तो इसलिए पानी नहीं था क्या? अभी देखते हैं नहीं, तो पानी आप भी निकलेगा। हमने कल ऐसी मशीनें देखे हैं जो आज तक आई नहीं यहाँ पे। जो भी आते ही सबसे पहले नाले साफ करवाए, नाले साफ करवा दिए, उसके बाद पानी सारा सूख लिया। अब 2 घंटे बाद पानी चला देंगे, फिर आ जाएगा पानी रोड पे। फिर कौन करवाएगा? और सुबह के 7 बजे से पानी चलता, रात के 12 बजे तक पानी चलता, अभी तक बंद नहीं होता कभी भी। डेली पानी चलता है, ऐसा कैसा चाह रहा है? मैं कहता हूँ भैया जी हर बात का जवाब है, लेकिन केप साल थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। बिल्कुल। देखो जहाँ अब अभी वो बोले ना, अब इतनी बात 15 लाख कह रहे थे ना, उसका मैं बोल रहा था कि 15 लाख क्या कहा गया था। किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में, खत्म कर दे। देखो सरकार आएगी, यहाँ पे आएगा किराड़ी में तो अनिल झा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। उसने 10 साल भी काम करवाया तो अब भी काम करवाएगा वो। अब 15 लाख का कुछ कह रहे थे, बोल दीजिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ जैसे भाई साहब ये कह रहे थे। भाई मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आज चाहे आप पूछ लो किसी से, आप चाहे उससे पूछ लो, रिजल्ट आएगा ना अपने आप पता चल जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा।